नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। रामः प्रेक्षतु तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पतितं सौमित्रिं मित्रसम्पन्नम् इदं वचनं ब्रवीत्। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गिरिधराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले। ममायं नूनम अर्थेषु यत्मानो विहंगमः राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते। भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। अतिखिन्नः शरीरे अस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वरविहीनो अयम विक्लवम समुदीक्षते। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। जटायो यदि शक्नोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः सीतामाख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मनः। जटायो, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए, सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ। किन्निमित्तो जरा जहारार्याम रावणस्तस्य किं मया अपराधं तुयं दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है। कथम तच्चंद्र संकाशम मुखमासीन मनोहरम सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम। पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही। कथं वीर्यः कथं रूपः किं कर्मा स च राक्षसः क्व चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। तमोद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तं नाथवत् वाचा क्ले विक्लवया रामम इदं वचनं ब्रवीत। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया। साहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामास्थाय विपुलां वातदुर्दिन्न संकुलां। रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके सीता का हरण किया है। परिक्लांतस्य मेतात पक्षौ छित्त्वा निशाचरः सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विजय नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव पश्यामि वृक्षान् सौवर्णान् उशीर्कृतम् ऊर्ध्वजान्। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। ये नियाति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते विन्दूनां मुहूर्तो असो न च काकुत्स्थोऽबुध्यत।
त्वत्प्रियां जानकीं हित्वा रावणो राक्षसेश्वरः ऋषवद्बडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुत्स्थ, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। न चैतया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति वैदेय्यारंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धनि। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विधेय राजकुमारी के साथ विहार करोगे। असम्मूढ़स्य गृद्धस्य रामं प्रत्यनुभाषतः आस्यात् शुस्राव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिशम्। गृद्धराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन में मोह या भ्रम नहीं छाया था। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से रुधिर निकलने लगा। पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। ब्रूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृतांजलिः त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गृध्रराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। स निक्षेप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणो तथा विक्षिप्य च शरीरं स्वं पापात धरणीतले। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। तम गृध्रं प्रेक्षिताम्राक्षं गता समुच लोपमं राम सुबुभिर्दुःखे दीनः सौमित्रीं ब्रवीत। धृतराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, बहुनी रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम अनेन दंडकारण्ये विशीर्णम इह पक्षिणा। लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने अपने शरीर का यही त्याग किया है। अनेक वार्षिको यस्तु चिरकाल समुत्थितः सोऽयमद्य हतः शेते कालो ही दुरतिक्रमः। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। पश्य लक्ष्मण गृध्रो अयम उपकारी हतश्च मे सीतामभ्य अपन्नो ही रावणेन वलीयसा। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। गृध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत् मम हेतोरयं प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः शूराः शरण्यः सौमित्रे तिर्यज्ञो निगतेष्वपि। शूर, शरणागत, रक्षक
धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनि में भी उनका अभाव नहीं है। शीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतं यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परंतप। सौम्य शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। राजा दशरथः श्रीमान् यथा मम महायशः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सौमित्रे हरकाष्ठानि निर्मथेष्यामि पावकं गृध्रराजं दिदक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथकर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गृध्रराज का दाह संस्कार करूंगा। नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहं हिमं धक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। या गते यज्ञशीलानाम् अहिताग्नेश्च या गतिः अपरावर्तिनां या च भूमि प्रदायिनां मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकान् अनुत्तमान् गृध्रराज महासत्व संस्कृतश्च मया व्रज। महान बलशाली गृध्रराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ ने दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। एवं उक्त्वा चितां दीप्तां आरोप्य पतगेश्वरं ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुम एव दुखितः। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। रामो अथ स सौमित्री वनं गत्वा स वीर्यवान् स्थूलान् हत्वा महारोहीन् अनुतस्तार तं द्विजं रोहिमांसानि चोद्धृत्य पेशीकृत्वा महायशः शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरित शाद्वले। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गुर्दे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। यत्तत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तत्स्वर्गगमनं प्रीत्यं तस्य रामो जजाप है। ब्राह्मण लोक परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बताते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजो उदकं चक्रतुस्तरस्मै गृध्रराजाय तावुभौ। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृध्रराज के लिए जलांजलि दी। शास्त्र दृष्टेन विधिना जलम गृध्राय राघवो स्नात्वा तो गृध्रराजाय उदकम चक्रतुस्तदा। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृध्रराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। स गृध्रराज कृतवान् यशस्करं
सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृध्रराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया था। कृतोदको तावपि पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेंद्राविव विष्णुवासवो। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अरण्यकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।